सतनाम श्री हरिवाहिगुरु। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुंजे रोड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सबई चौ झूले ना स्त्री है, उसको संबोधित करते हुए गुरु साहब कहते हैं कि हे मुये शोभावंती नारे, कि हे, बड़े प्यार से उन्होंने मुये यहाँ पे कहा है, इसे कहते मर्जानिए, कि माया के मोह से जो परे है, निर्लिप्त है, उसके मोह में नहीं पड़ी हुई है, मतलब वो मरी हुई है। मुये का मतलब यहाँ पे ये आता है। तो गुरु साहब कहते हैं कि जो माया के मोह में न पड़ी हुई है और अपने प्रिय के प्रेम में रंगी हुई है, ऐसी शोभावंती नार, ऐसी जीव स्त्री, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं सचे सबद मिल रही, मोये फिर रावे भाई प्यारे। कहते हैं कि सचे सबद मिल रहे। सच्चे मतलब वो सच्चा परमात्मा, और शब्द मतलब गुरु के शब्द, गुरु की सिखिया। कहते हैं गुरु की सिखिया से जो सच्चे परमात्मा के साथ मिल रही है, ऐसी स्त्री अपने प्रिय को फिर रावे भाई प्यारे, अपने प्रिय पति परमेश्वर को पसंद आती है, उनकी प्यारी होती है। सच्चे भाई प्यारी कंत सवारी, हर हर शिव नेह रचाया। गुरु साहब कहते हैं हर हर शिव नेह रचाया, जिसने प्रभु के साथ प्रेम भाव रखा है, प्रेम में रची हुई है, उनके साथ प्रेम किया हुआ है। सच्चे भाई प्यारी कंत सवारी, ऐसे सच्चे परमेश्वर को के प्रति प्रेम रखने वाली जीव स्त्री, प्यारी कंत सवारी, ऐसे जीव स्त्री का भाग्य वो पति परमेश्वर परमात्मा संवारता है। कहने का मतलब ये है कि जीव स्त्री जो हमेशा कायम रहने वाले सच्चे परमात्मा से प्यार करती है, प्रभु पति भी उसका जीवन सुंदर बना देता है। आप गवाया ता फिर पाया, गुरु के शब्द समाया। कहते हैं कि जो जीव स्त्री, जो जीवात्मा अपने गुरु के शब्दों में रचकर, उसमें समाकर उस पति परमेश्वर से प्रेम करती है, और जो अपना अहम गवाकर प्रेम करती है, उसको पति परमेश्वर भी ता फिर पाया, तब वो अपने प्रिय परमात्मा को पा सकती है। साधन शब्द सुहाई, प्रेम कसाई, अंतर प्रीत प्यारी। कहते हैं ऐसी जीव स्त्री, सा मतलब जीव स्त्री, साधन, ऐसी स्त्री धन्य है जो शब्द सुहाई, प्रेम कसाई, अंतर प्रीत प्यारी, जो अपने अंतर में भगवान के प्रति प्रेम बसाकर प्रेम में इतना कसी हुई है। साधन शब्द सुहाई, वो स्त्री जो गुरु के शब्दों पे चलकर इस कदर प्रेम में रसी हुई है, वही साधन, वही धन्य है। नानक साधन मेल लई, फिर आपे साचे साह सवारी। और गुरु साहब कहते हैं कि ऐसे सदाचारी जीव स्त्री को प्रभु पति खुद ही ऐसे जीव को अपने चरणों से लगा लेता है और उसका जीवन संवार देता है। तो गुरु के शब्दों पे चलकर जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो ही भगवान के हृदय में जगह पा सकते हैं। तो जीवात्मा को ऐसे में क्या कहना चाहिए? मुझे चौपाई साहब का वो दोहरा याद आ रहा है, जिसके बारे में हमने कहा था कि पिछली बार हम उसका अर्थ भी बताएंगे। सगल द्वार को उछाड़ के गयो तुहारो द्वार। सारी दुनिया को छोड़कर कहीं मुझे नहीं जा रहा, जितने भी और द्वार होंगे मोक्ष के, वो सब छोड़कर मैं तुम्हारे द्वार पे गया हूँ। बाहि कहे की लाज अस गोविंदास द्वार।
कहते हैं कि बस अब तुम मेरी बाहां तुमने पकड़ी है, मेरी बाहां पकड़ के इस दास को अब तुम इसका बेड़ा पार कर दो, ये दास तुम्हारा है, बाहां पकड़ने की लाज निभाना प्रभु। ऐसा समर्पण होना चाहिए। पिछली बार जब हमारा प्रवचन हुआ था तब हमने कहा था कि ये जो दोहरा है, ये दोहरा हम अक्सर वाणियों में आखिर में उच्चारण करते हैं, रहराज साहब में, और सुबह जब पाठ होता है तब भी करते हैं। यहां पर मैं किसी को बुलाना चाहूंगी जो हिंदी पढ़ सकता हो। आइए। ये जो दोहरा है जो हम वाणी के अंत में पढ़ते हैं, ये दोहरा कहां से लिया गया? ये दोहरा पता है किसकी वाणी है? कोई बताएगा? ये दोहरा गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है। और ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी कहां से ली गई है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही रोचक है ये जानना। ये हम रोज, और कई बार तो हमारे मुंह पे इतना चढ़ा होता है कि मन ही मन में हम ये बोलते रहते हैं, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार। गुरु गोविंद साहब जी की वाणी ये जरा पढ़ लीजिए। सगल द्वार को छाड़ के गए द्वारो द्वार, जाएंगे की लाज रस गोविंद दास तुहार। उसके बाद नीचे क्या लिखा है? श्री रामायण समापन सप्त सुवर्ण सेतु। ये रामायण जो गुरु गोविंद साहब जी ने लिखी थी, उसके अंत में जब उसका समापन हो रहा था रामायण का, तो रामायण की जो रचना उन्होंने 24 अवतार के अंतर्गत की है, जिसमें 20वां अवतार उन्होंने श्री रामचंद्र जी का लिखा है, उसका समापन उन्होंने इस दोहरे के साथ किया है। तो दोहरा किसके साथ जुड़ा है, किसकी वाणी है? और गुरु गोविंद साहब जी ये भी कहते हैं, श्री असिपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। कि हे श्री असपान कहते हैं दुर्गा माता को, कहते हैं कि मैं तुमने ऐसी कृपा की है, ये सब तुमने ही बखान किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो सब कुछ अपने आराध्य को समर्पित करते हैं। कौन है उनके आराध्य? गुरु गोविंद सिंह जी के असपान दुर्गा माँ। और दुर्गा माँ के लिए गुरु साहब ने एक और वाणी लिखी है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। और वो जो वाणी उन्होंने लिखी है, उसमें आज भी वो सिखों के लिए वॉर क्राई है। वॉर क्राई मतलब जो वीरता का गीत होता है, वो वीरता का गीत जो है वो उसमें शामिल किया गया है। और ये वाणी है, देह सिवावर मोह ये, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। सुना ही होगा आपने बहुत बार। देह शिवावर मोह इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। न डरो अर सो जब चाहे लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अर सिख हो आपने ही मन को इह लालच, हव गुण ताऊ उचरो। जब आओ की औध निदान बने, अत ही रन में तब जूझ मरो। ये सिखों का वीरता गीत है जो वो गाते हैं। और ये पता है कहां से लिया गया है? गुरु गोविंद साहब जी की एक रचना है चंडी चरित्र, उसमें दुर्गा सप्तशती, ये जब संपूर्ण होने जा रहा था, दुर्गा सप्तशती दुर्गा माता की आराधना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके पाठ के बिना दुर्गा माँ की पूजा आराधना संपूर्ण नहीं होती है। उसी सप्तशती के बारे में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी में लिखा, तो उसके समापन होने पे जो उन्होंने सवैये लिखे, उन सवैयों में से एक है, देह शिवा वर मोह इहे, शुभ कर्म ते कबहू न डरो। शिवा, हम जब भी अक्सर हम जब दुर्गा पाठ करते हैं तो उसमें शिवा धात्री नाम आता है। नाम आता है कि नहीं आता है? तो वो शिवा धात्री, शिवा शिव है भगवान और शिवा उनकी पत्नी यानी दुर्गा मां। तो देह शिवा उन्होंने चंडी से आराधना की है कि मुझे ऐसा वर दो, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, कि मैं शुभ कर्मों से कभी भी ना डरूं। इसके अलावा
हम जो रोज अरदास करते हैं, अरदास की हम शुरुआत किस तरह से करते हैं? तू ठाकुर तुम पे अरदास। ये किसकी वाणी है? कोई मुझे बताएगा? तू ठाकुर तुम पे अरदास। हाँ, गुरु अर्जन देव साहब की, बिल्कुल सही। इसके बाद हम क्या कहते हैं जब ये अरदास पूरी होती है? तुम्हारी गत में तो तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। उसके बाद अरदास शुरू होती है और वो अरदास है, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वाह श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं करते हैं। ये किसकी वाणी है? ये किसकी वाणी है? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से कुछ कोई तो गेस लगाओ कि किसकी वाणी है जिसकी हम रोज आराधना करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है ये, गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है ये। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो वाणी लिखी है, ये मेरा पेज कहीं मिस हो गया, एनीवे अगेन चंडी चरित्र। चंडी चरित्र के अंत में जब चंडी चरित्र पूरा हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने दुर्गा सप्तशती लिखी थी चंडी चरित्र में ही, उसके समापन में उन्होंने वो पाठ है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी के माध्यम से हमें दिया है। ये पाठ क्या है? इसमें भी देवी की स्तुति है, और ऐसी स्तुति है कि कोई ये देखकर मना ही नहीं कर सकता कि ये देवी की स्तुति है। उस देवी को सबसे पहले आराध करके गुरु गोविंद सिंह जी ने ये वाणी उच्चारित की है। गुरु गोविंद सिंह जी की एक और वाणी है जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, इस खास तौर पे जब इंदौर में गुरुद्वारों में से जो ठिकाने हैं, सिंधी ठिकाने, वहां पे जब इस तरह का कुछ असामाजिक तत्व आए थे, उन्होंने ले जाने की कोशिश की थी, तो बार बार एक पंक्ति बोलते थे। वो कहते थे, मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं, कृष्ण विष्ण कबहू ना ध्याऊं। ये अक्सर बोलते थे, लेकिन इसके बाद की लाइनें क्या है वो सुनने योग्य है। ये भी गुरु गोविंद सिंह जी की ही वाणी है, लेकिन अगर आप पूरी कविता में से 2 लाइनें उठा लें तो मतलब पूरा नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पंक्ति किसको समर्पित की गई है, तभी उसका अर्थ निकल पाएगा। तो गुरु साहब ने जो ये कहा है, मैं न गणेश प्रथम मनाऊं, कृष्ण विष्ण कबहू न ध्याऊं, ये जो है गुरु साहेब की एक स्तुति है जिसकी शुरुआत होती है, अथ देवी जू की उस्तत कथनम। देवी जी की उस्तति कहने जा रहे हैं, उसी में उन्होंने ये लाइनें लिखी हैं, मैं न गणेश प्रथम मनाऊं, कृष्ण विष्ण कबहू न ध्याऊं। मतलब जो भी वो करना चाहते हैं, वो कहते हैं तुमने इतना सब कुछ किया है कि मैं और किसी को भी पहले नहीं मनाऊंगा। मुझे पता है कि हिंदू सबसे पहले अपने पूजा पाठ में गणेश जी को प्रार्थना करते हैं, उसके बाद विष्णु जी को आह्वान करते हैं, लक्ष्मी जी को आह्वान करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैं किसी को भी नहीं मनाऊंगा। क्यों नहीं मनाऊंगा? वो कहते हैं, तुम्ही राम होके दशाग्रीव खड्यो, तुम्ही ने राम होकर, दशाग्रीव मतलब रावण, 10 शिरों वाला रावण, उसको मारा। तुम्ही कृष्ण हवे कंस के ही बिहाड्यो, कि तुम्ही ने कृष्ण बनकर कंस को भी मारा। और सबने जो भी अवतार हुए हैं, सबने शक्ति का सहारा लिया है, शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। तभी कहते हैं कि मैं सीधा शक्ति को ध्याता हूं, कि मैं गणेश को प्रथम नहीं मनाऊंगा, कृष्ण विष्णु को कभी न ध्याऊं, कान सुने पहचान न तिनसो, लिव लागी मोहरी पग इनसो, कि मैं और कुछ सुनना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरी लिव चंडी के चरणों से लग गई है। बहुत कुछ आगे लिखा है गुरु साहब ने, लेकिन अंत में जो देवी स्तुति उन्होंने शुरू की थी, उसके अंत में ये कहते हैं, इन्हीं लाइनों के अंत में,
इति श्री देवी पुस्तक समाप्तम। तो क्या मतलब निकला कि ये पंक्तियां भी देवी की स्तुति में कही गई हैं और देवी की ही स्तुति में है ये अरदास। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की, उनकी वाहवाही पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ध्याया। मुझे मतलब तो बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ज्यादा जल्दी से पढ़ जाती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वाणी का मतलब क्या है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याय, फिर अंगद कुरते अमरदास, रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हरकृष्ण ध्याये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिये घर नौ निधि आवे धाय, सब थाई होए सहाय। पौड़ी खंडा प्रथमे साज के, जिन सब सहसार उपाया। ब्रह्मा विष्णु महेश साज, कुदरत का खेल रचाई बनाया। सिंध पर्वत मेदनी, बिन थम्मा गगन रहाया। सिरजे दानो देवते, तिन अंदर बाद रचाया। तय ही दुर्गा साज के, देता दा नाश कराया। तिथे ही बलराम के, नाल बाणा दह सिर खाया। तैथों ही बल कृष्ण ले, कंस केसी पकड़ गिराया। बड़े बड़े मुनि देवते, कई जुग तन तन लाया। किन तेरा अंत न पाया। ये देवी की स्तुति है जो हम गाते हैं। वो कहते हैं तुम ही ने राम बनके रावण को मारा, तुम ही ने कृष्ण बनके कंस को केशों से पकड़ के उसको मार गिराया और देवताओं की रक्षा की और देवताओं और दैत्यों का नाश किया। तेरा अंत कोई नहीं पा सकता। ये है पूरी की पूरी अरदास। कहने का मतलब ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी गुरु साहेबान की जो परंपरा रही है उनमें 10वें गुरु रहे हैं। गुरु नानक देव साहिब जी से लेकर बाकी अन्य गुरु क्योंकि हिंदू धर्म से ही थे तो वो सारे देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने नैना देवी की आराधना करके उनका हवन करके उनको प्रसन्न किया था, उनसे आशीर्वाद कर खंडा प्राप्त किया था। ये कहानी आपको नैना देवी मंदिर में भी सुनने को मिल जाएगी। और वो बहुत ही अनन्य भक्त थे देवी माँ के, और आज से उन्हीं देवी माँ का ये शरद नवरात्रि शुरू हो रहा है और आज के इस पावन दिन पर दरबार साहिब में भी घटम की स्थापना की जाएगी। नवरात्रि पूरे जोर शोर से मनाई जाएगी और मुझे पता है मेरे सारे सिखों को ये पता ही होगा कि ये गुरु गादी भी गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से ही चली है। तो गुरु गोविंद सिंह जी को भी आदर पूर्वक नमन करते हुए उनके आराध्य चंडी माँ की, शक्ति माँ की, दुर्गा माँ की आराधना आज से पूरे धूमधाम के साथ गुरुद्वारे में शुरू की जाएगी। आप सभी का स्वागत भी है और सभी से ये निमानी विनती भी है कि इस अवसर पर जरूर आकर लाभ ले। ये 9 दिन जो भी तपस्या करेगा, जो भी देवी की आराधना करेगा, उस पे गुरु साहिबान प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देंगे, सवाई बरकत में रखेंगे, हमेशा उनके मध्य मेहर का हाथ रहेगा। आज का दिन नवरात्रि का पहला दिन है, शैलपुत्री का दिन है। इनके बारे में भी एक थोड़ा सा कहानी आपको बताते चलूं। शैलपुत्री दुर्गा माँ का पहला स्वरूप माना जाता है और ये जो स्वरूप है उनका, ये तब का है ये जब सती थे। तो जब सती का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ तो उनके पिता, उनका मायका बड़ा रुष्ट हो गया था, बड़े नाराज हो गए थे वो। तो उन्होंने बात करनी बंद कर दी थी। तो एक बार प्रजापति दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। सारे देवताओं को उन्होंने यज्ञ में भाग लेने के लिए बुलावा भेजा था, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में बुलावा नहीं भेजा था। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं तो उनका मन वहां जाने के लिए बहुत ही व्याकुल हो गया।
तो जब उन्होंने अपनी इच्छा शंकर जी को बताई तो शंकर जी ने उन्हें मना किया कि जब उन्होंने सबको न्योता भेजा है और आपको न्योता नहीं भेजा, इसका मतलब वो हमें नहीं बुलाना चाहते, तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती भाई सभी को अपना मायका प्यारा होता है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो, दिमाग से निकल गया होगा, हो के आते हैं। शंकर जी ने तो नहीं गए, लेकिन सती अपने मायके गई। तो जब वहां पे गई तो उन्होंने देखा कि वहां पे भी कोई भी उनसे प्रेम से बात नहीं कर रहा है और बार बार पे उनके पति शंकर भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनका उपहास किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। ये देखकर उनको भी जरा भी अच्छा नहीं लगा। और जब उन्होंने देखा कि जिस तरह से उनका तिरस्कार हुआ है और जब उनके पिता दक्ष ने भी अपमानजनक शब्द कहे, तो सती का मन बहुत ही दुखी हो गया और उन्होंने सोचा कि मेरे पति ने मुझसे सही ही कहा था कि नहीं जाना चाहिए और आज मैं यहाँ आ गई, मेरी वजह से मेरे पति का अपमान हुआ। ये दुख में वो इतना व्याकुल हुई कि योगाग्नि के माध्यम से, योग अग्नि के माध्यम से उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया। तो सती के भस्म होने के बाद जब उनका पहला जन्म हुआ तो वो हिमालय के यहाँ जन्म हुआ उनकी पुत्री बनकर, और इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। यही सती यानी शक्ति का पहला स्वरूप है, पहला अवतार है। इसीलिए आज का दिन पार्वती हेमवती भी उन्हीं का नाम है। आज का दिन दुर्गा माँ के पहले रूप शैलपुत्री के नाम। आइए सब मिलकर घट स्थापना में भाग लेते हैं। सतनाम श्री हनुमान। इसको बंद कर दीजिएगा, फिनिश कर दीजिए। यहाँ लिखा है ना फिनिश, हाँ बस